जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि हम पिछली वीडियो में एथलेटिक के ट्रैक इवेंट के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम एथलेटिक के फील्ड इवेंट्स के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टोटल 14 क्वेश्चन है। और अगर आप ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हों तो आंसर देने का प्रयास ज़रूर करें। और उसमें फील्ड इवेंट्स के सिर्फ थ्रोइंग इवेंट्स को ही ऐड किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जंप इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिस्कस का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है। तो उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 2 kg। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिस्कस के सेक्टर का कोण कितना होता है। तो उसके जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 34.92 डिग्री। महिलाओं के लिए डिस्कस का भार 1 kg होता है और पुरुषों के लिए 2 kg। और ये डिस्कस थ्रो शॉर्ट पुट हैमर थ्रो में इनका जो एंगल है सेक्टर ऑफ एंगल कॉमन होता है 34.92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्कस थ्रो के सर्कल का व्यास कितना होता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 2.50 मीटर। अगर अर्धव्यास की बात करें तो 1.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है। ये भी सभी थ्रोइंग इवेंट में सिमिलर है, कॉमन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 75 सेंटीमीटर। सभी थ्रोइंग इवेंट्स में इसकी लंबाई इतनी ही होती है 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस थ्रो में रिम की मोटाई कितनी होती है। तो उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 6 mm। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस थ्रो में केज के सामने का खुला हुआ भाग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 6 मीटर। ये केज जो है सेफ्टी के लिए होता है ताकि डिस्कस स्पेक्टेटर को जाकर ना लगे। ये यू शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्कस का पुरुषों के लिए व्यास कितना होता है। माफ़ कीजिएगा, इसमें ऑप्शंस नहीं है वो। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा 219 से 221 mm। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए इसका व्यास 182 मीटर mm होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हैमर थ्रो के सर्कल का व्यास कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 2.135 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 हैमर थ्रो के थ्रोइंग सेक्टर का कोण कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए 34.92 डिग्री। सिर्फ जैवलिन को छोड़कर सभी थ्रोइंग इवेंट्स का थ्रोइंग सेक्टर 34.92 डिग्री ही होता है। जैवलिन का 29 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हैमर थ्रो की रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है। ये हम पहले भी कर चुके हैं 75 सेंटीमीटर, सभी की कॉमन होती है। क्वेश्चन नंबर 11 हैमर का व्यास पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है। तो हैमर का व्यास पुरुष वर्ग के लिए 110 से 130 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हैमर का व्यास महिला वर्ग के लिए कितना होता है। तो महिला वर्ग की बात करें तो महिलाओं के लिए इसका व्यास 95 to 110 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 13 हैमर का पुरुष वर्ग के लिए भार कितना होता है। शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो का जो वेट है वो भी कॉमन होता है 7.260 kg। यही शॉर्ट पुट का है। क्वेश्चन नंबर 14 हैमर का महिला वर्ग के लिए भार कितना होता है। ऑप्शन ए 2 kg, बी 4 kg, सी 6 kg या डी 7 kg। उसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 kg। शॉर्ट पुट का भी सेम ही है। हैमर थ्रो में पुरुष के लिए तार की लंबाई कितनी होती है। अगर हम तार की बात करें, ये जैसे तार होती है, ये इधर हैंडल होता है, तो इस तार की लंबाई जो है 1175 से 1275 mm होता है। मतलब राइट आंसर हमारा 1175 से 1275। क्वेश्चन नंबर 16
हैमर थ्रो में महिला वर्ग के लिए तार की लंबाई कितनी होती है? महिला वर्ग की बात करें तो महिलाओं के लिए इसकी लंबाई 1160 से 1195 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 17, हैमर थ्रो के केज की ऊंचाई कितनी होती है? तो हैमर थ्रो के केज की बात करें तो इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 18, जेवलिन के सेक्टर का कोण कितने डिग्री का होता है? जैसे कि आपको बता भी चुका हूँ, 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, रनवे की लंबाई कितनी होती है? जेवलिन के रनवे की लंबाई कितनी होती है? तो उसकी बात करें तो हम ऑप्शन सी 30 to 36.5 मीटर जो है वो रनवे की लंबाई होती है, रनवे। क्वेश्चन नंबर 20, जेवलिन के रनवे पर एक थ्रोवर ज़्यादा से ज़्यादा कितने चिन्ह लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिर्फ 2 ही चिन्ह वह लगा सकता है। इस चेक मार्क वो सिर्फ 2 ही लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, जेवलिन की स्टॉप लाइन और रिटर्निंग लाइन की लाइन कितनी मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। सिर्फ इसी इवेंट की जो है 7 सेंटीमीटर लाइन की मोटाई होती है, रिटर्निंग लाइन की मोटाई होती है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यह क्यों होती है, क्या रीज़न है इसकी मोटाई ज़्यादा होने के और इवेंट्स से। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, जेवलिन के सेक्टर में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? सिंपल क्वेश्चन, सभी की कॉमन है ये, 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, जेवलिन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ होता है? तो जेवलिन का सीजी पॉइंट जो है वो ग्रिप पर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, तकनीकी रूप से जेवलिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो तकनीकी रूप से जेवलिन को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं, हेड, शाफ्ट एंड पोल्ड ग्रिप। क्वेश्चन नंबर 25, पुरुषों के लिए भाले का भार कितना होता है? तो पुरुषों के लिए भाले का भार 800 ग्राम होता है। पुरुषों के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है? तो उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 2.62 2.17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, महिलाओं के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है? अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए भाले की लंबाई ऑप्शन डी 2.20 to 2.30 मीटर होती है। 28 क्वेश्चन, ग्रिप का व्यास ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? तो ग्रिप का व्यास जेवलिन थ्रो में ज़्यादा से ज़्यादा 8 mm हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, जेवलिन के धातु सहित नोक की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 25 to 33 सेंटीमीटर, और यही महिलाओं के लिए भी सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 13, महिलाओं के लिए भाले का भार कितना होता है? महिलाओं के लिए बात करें जेवलिन का वेट 600 ग्राम होता है, ऑप्शन बी। पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट के सेक्टर व्यास कितना होता है? तो पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट के सेक्टर का व्यास 2.135 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, शॉर्ट पुट में लैंडिंग सेक्टर का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 34.92 डिग्री। सिंपल है क्वेश्चन, उसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए 34.92 डिग्री, सभी में समझ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 33, शॉर्ट पुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई कितनी होती है? शॉर्ट पुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई, हाँ, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर, और जेवलिन की बात करें तो 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34, शॉर्ट पुट का पुरुष के लिए भार कितना होता है? उसका राइट आंसर है 7.260 kg। कई बार 2.26 kg भी दिया होता है, तो वो भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, शॉर्ट पुट का महिलाओं के लिए भार कितना होता है? तो महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वेट 4 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 36, शॉर्ट पुट का पुरुष के लिए व्यास कितना होता है? तो शॉर्ट पुट में पुरुषों के लिए व्यास जो हमारा
110 से 130 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 37, शॉर्ट पुट का महिलाओं के लिए व्यास कितना होता है? ऑप्शन ए 18 mm, बी 19 mm, सी 95 to 110 mm या ऑप्शन डी 120 mm। तो उसका राइट आंसर हमारा 95 to 110 mm। क्वेश्चन नंबर 38, पेरी ओब्रायन तकनीक का प्रयोग किस स्पर्धा में किया जाता है? तो पेरी ओब्रायन तकनीक का जो है हमारा शॉर्ट पुट में यूज किया जाता है। पेरी ओब्रायन एक एथलेटिक्स थे जो कि अमेरिका के थे। उन्होंने 1952 के एलेंसकी ओलंपिक में इस तकनीक का उपयोग किया था और गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 39 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? अगर स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई शॉर्ट पुट में 11.2 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1.22 mm होती है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। तो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। जैवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 98.48 मीटर है, जो कि जैन जेलेंजे के नाम है। शॉर्ट पुट में वर्ल्ड रिकॉर्ड 23.12 मीटर है, जो कि रंडी बर्नस के नाम है। डिस्कस थ्रो में 74.08 मीटर है, जो कि जुरेग्न स्केल्ट के नाम है। हैमर थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड 86.74 मीटर है, जो कि यूरिन शेदिक के नाम है। तो हमारे क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। अगर मैंने कुछ गलत क्वेश्चन बताए हों या कुछ फॉल्ट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।